थैंक यू गॉड, आपका लाख लाख शुक्र है भगवान। और मैं अपनी उम्मीद छोड़ नहीं सकता। प्रीता को सब वापस याद आएगा, एक दिन सब वापस याद आएगा और प्रीता मेरी जिंदगी में वापस आएगी अपनी यादों के साथ। मैं ये उम्मीद छोड़ नहीं सकता और कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। और मेरी कहानी वापस शुरू होगी प्रीता, और जल्द शुरू होगी। कैसी है प्रीता जी अब? ठीक है, वो मेडिसिन लिए उन्होंने तो नींद आ गई। वो एंटीबायोटिक्स लेने से नींद आती है ना। राजीव, प्रीता जी ने सारी प्रॉपर्टी काव्या के नाम कर दी। मतलब अगर वो शौर्य के नाम करती तो समझ में आता। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो उन्हें सारी प्रॉपर्टी करण सर के नाम करनी चाहिए थी, क्योंकि करण सर ने सारी प्रॉपर्टी प्रीता जी को दी थी एंड अब उन्हें करण सर को देना चाहिए था। और रही बात, अगर किसी बच्चे को प्रॉपर्टी देनी थी तो शौर्य को कंसिडर करना चाहिए था। नहीं, मतलब लॉजिकली देखा जाए तो वो उस खानदान का वारिस है। देख मोहित, मुझे नहीं पता कि माँ के मन में क्या चल रहा है और माँ ने क्या सोच के ये फैसला लिया, लेकिन मुझे लगता है कि माँ के दिल ने जो कहा माँ ने सिर्फ वही किया। अब माँ के दिल ने कहा होगा कि प्रॉपर्टी काव्या के नाम कर दो तो माँ ने कर दी। वैसे तो प्रीता जी ने बताया था कि उन्होंने काव्या के नाम पे प्रॉपर्टी क्यों किया, लेकिन क्या? लेकिन ये कि एट द एंड एक माँ के दिल ने अपने बेटी को पहचान ही लिया। नहीं मतलब प्रीता जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी काव्या के नाम कर दी। मतलब उन्हें अंदर से फील तो आया होगा ना कि ये मेरी बेटी है और प्रीता जी काव्या से कितना प्यार करती है। उन्हें ये भी पता है कि काव्या मैच्योर है, वो जिम्मेदार है और वो कभी इस चीज़ का मिसयूज नहीं करेगी। वो हमेशा जो भी काम करेगी इट विल ऑलवेज बी इन द फेवर ऑफ द फैमिली। पता है, काव्या ना बहुत भोली है और मैं बस ये प्रे कर रहा हूँ कि काव्या को कोई कभी हर्ट ना करे। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। वैसे भी वो जिससे प्यार करती है वो लड़का भी तो अच्छा ही है ना, और उससे शादी भी करने वाली है। मतलब अपना वरुण, ही इज वेरी नाइस गाय। मतलब मुझे अच्छा लगता है वो। और अगर कभी काव्या को कोई परेशानी भी हुई तो उसे पता तो है ही ना कि उसके भाई जो बैठे हैं यहाँ पर, और देख लेंगे यार। तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? हाँ भाई तो सब है। I mean, हम भाई है ना, तो उसके आंख से एक आंसू भी नहीं बहने देंगे। मॉम डैड, आई लव यू अ लॉट। इस दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ ना तो वो आप दोनों हैं। आप दोनों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपने कहा लूथरा से बदला लेना है, तो वो तो मैं लेकर रहूंगा एट एनी कॉस्ट। जिस तरह इन लूथराज ने उस मेंशन से आप दोनों को बाहर निकाला था ना, अब मैं निकालूंगा इन लूथराज को उस मेंशन से बाहर। वैसे भी अब घर काव्या के नाम हो चुका है। बहुत जल्द मैं काव्या से शादी करूंगा, फिर काव्या मिलेगी अपनी असली सास से और लूथरा परिवार मिलेगा मेरे असली माँ बाप से, मेरी असली पहचान से। मिस्टर पीएम पृथ्वी मल्होत्रा एंड शर्लिन मल्होत्रा। इन शॉर्ट पृथ्वी एंड शर्लिन। मैं आपका बेटा हूं, आप दोनों हो मेरे मॉम डैड। ये दोनों लड़कियां कहाँ चली गई? अभी तो यहीं से आवाज आ रही थी। पता नहीं कहाँ चली गई। आप इससे बाहर ये दोनों। मम्मा, आप यहाँ? क्या हुआ? तू कहाँ थी? वॉशरूम में थी। आपको क्या लगा? मुझे क्या लगा? मुझे तो बहुत पहले लग गया था, बहुत पहले, बरसों पहले, जब तुम दोनों पैदा हुई थी ना, तभी लग गया था मुझे। झमेला हो तुम दोनों, झमेला। हाँ, कम से कम छोटी थी तो माँ करते करते आगे पीछे तो घूमती थी, लेकिन अब
अब माँ जैसी तो कोई चीज ही नहीं है इस घर के अंदर। दोनों का आता पता ही नहीं होता, कब आती है कब जाती है। माँ से तो कुछ पूछना ही नहीं है कि नहीं? वो गाना सुना है, ना जाने कहाँ से आएगी, ना जाने कहाँ को जाएगी, और उल्लू मुझे बनाएगी ये दोनों लड़कियां, है कि नहीं? नॉट मी, पलकी बनाती होगी। अब तू मिली है मुझे, तो पलकी गायब है, कहाँ है वो? माँ, आप यहाँ, और मैं तो आपके कमरे में चली गई थी। मेरे कमरे में? लेकिन मेरे कमरे में क्यों गई थी तुम? दूध आपके लिए, I mean, दूध लेके गई थी आपके लिए। अच्छा जी, चलो कम से कम पता तो चला कि माँ जैसी भी कोई चीज है इस घर में। माँ की थोड़ी तो अहमियत है। हाँ, और माँ नाम की चीज अभी एक कर्म है, दूध भी पियेंगी, ये लीजिए। क्यों पीऊंगी दूध में? क्यों पीऊंगी मतलब? आपको नहीं पता कि दूध पीने से हमारी हड्डियों में ताकत आती है, हमारी हड्डियां स्ट्रांग हो जाती है, और माँ चाहे अपनी बेटी को कितना भी पीटना चाहे तो पीट भी सकती है। इतना लाड प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, आदत नहीं है ना। वैसे मैं किसी काम से आई थी तुम दोनों से, मैं ये बता दी। अरे इतनी रात हो गई, तुम दोनों ने कपड़े नहीं बदले अभी तक? जल्दी जल्दी कपड़े बदलो और सो जाओ। वो यूं है कि सुबह उठ के तुम सबको काम करना है। माँ कोई काम नहीं करेगी, कल मैं देर तक सोऊंगी, और अगर इसने काम नहीं किया तो बल्कि तेरी जिम्मेदारी है, तू सारा काम करेगी। ओके माँ, आई प्रॉमिस, आपको कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, और अगर शनाया ने मना भी किया तो मैं उसका काम भी खुद ही कर लूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो संभालना ही पड़ेगा ना, तुम्हारे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स नहीं है, मैं कर लूंगी, डोंट वरी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ बल्कि सारा काम हो जाना चाहिए, मुझे मत उठाना। मैं आपको उठाऊंगी भी नहीं, ओके? मेरे जितने कपड़े बिखरे हुए हैं मैं ऐसे उन्हीं को उनकी जगह पे रखूंगी, मैं और कुछ नहीं करने वाली। ओ ठीक है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए काम तुझे पूरा करना है। ओके माँ, बस मैं जा रही हूँ दूध पीने, मुझे कोई उठाएगा नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट माँ। क्यों माँ के सामने बोलती है? मैं बता रही थी ना मैं कर लूंगी। Are you crazy? कैसे करोगी सब? तेरे को पता है घर पे कितना काम होता है, अकेले कैसे करेगी? कुछ भी। शनाया, मुझे वैसे भी घर का काम करना अच्छा लगता है, एंड फैमिली के काम में आई थिंक फैमिली का काम करना तो हर लड़कियों को ही पसंद आता है ना। नहीं, हर लड़की को नहीं, सिर्फ तुझे पसंद होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवे, अभी ना काव्य और वरुण की शादी हो जाएगी, कुछ टाइम बाद मेरी और शौर्य की शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। तो तू एक काम करना, जब भी तू फ्री हो ना मेरे ससुराल आ जाना, वहाँ पे ना घर की सारी सफाई कर देना, तो वहाँ पे ना काफी सारा काम करने को मिलेगा तुझे, और फिर वो घर भी तो तेरा है, वहाँ पे लोग भी तेरे सारे अपने, है ना? तो वहाँ आराम से काम करना। अरे ये जोक था, तुझे हंसना था। What happened? इतनी टेंस क्यों है? क्या हुआ? वो शनाया, मुझे डर लग रहा था। आई मीन वरुण और काव्या की शादी होने वाली, और तुझे पता है कि वरुण बिल्कुल सही नहीं है वो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे, सबसे, लुच्चा से कुछ तो छुपा रहा है जो हम सबको पता नहीं है। आई मीन वो मेरे सामने, पिताजी के सामने कुछ और है, और काव्या के सामने बिल्कुल डिफरेंट। वो क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मतलब किसी को पता नहीं कि वो चाहता क्या है। अगर पता नहीं है, पता लगाओ। हाँ शनाया, तूने बिल्कुल सही कहा है कि वो क्या चाहता है, ये हमें पता लगाना चाहिए, और पता लगाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम वही करेंगे। करेक्ट। कुछ भी हो जाए बस सच्चाई बाहर आनी चाहिए। आएगी।